फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती और आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आज हम जानेंगे कि संविधान संशोधन कब और किस संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया था। अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें की अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। संविधान प्रथम या प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, जो कि अनुसूची 9 है ये भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या संविधान में कितनी है? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कि अगर वर्तमान में हम अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। देन नेक्स्ट संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है। जो 7वां संविधान संशोधन है यह 1956 में हुआ था, जो कि इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। संविधान 7 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है यह किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो यह फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो यह फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। जो 7वां संविधान संशोधन है इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो संविधान 7 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग किनकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो यह फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। देन नेक्स्ट संविधान संशोधन है 13वां संविधान संशोधन। तो 13वें संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जो कि इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो संविधान संशोधन 13 के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि जो सिंधी भाषा है इसको 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था या शामिल किया गया था। तो अगर हम बात करें कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान में 14 भाषाएं थी। अगर वर्तमान में हम भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। देन तो भाषाओं की अगर हम बात करें तो संविधान में भाषाओं की संख्या 14 है, जो कि वर्तमान में
भाषाओं की संख्या 22 है। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। देन नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को या 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन होता है। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन होता है, जिसमें कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? तो 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, जिसमें कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, जो कि यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। और आज हमने 5 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में भी हम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी संविधान संशोधन हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एक और भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो संविधान संशोधन है यह किस अनुच्छेद में इसका विवरण किया गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण किया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान संशोधन है ये संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो संविधान संशोधन को संविधान में भाग 20 में जोड़ा गया है। देन तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसको संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह संविधान संशोधन को संविधान के भाग 20 में जोड़ा गया है। देन आज हमने पांच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की थी, यानी कि 5 संविधान संशोधन के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने प्रथम संविधान संशोधन के बारे में बात की थी, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें कि अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। और हमने जाना था कि अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। देन अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट हमने बात की थी 7वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जो कि यह फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। देन फिर हमने बात की थी 13वां संविधान संशोधन 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था,
जिसमें कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हमने 21वें संविधान संशोधन के बारे में बात की थी, जो कि 1967 में हुआ था, जिसमें कि सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। फिर हमने 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात की थी, जिसमें कि प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन होता है जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में भी हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।